वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। अभी 3-4 दिन से हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं। हमने जाना पहले बहुपद किसे कहते हैं, जिस स्टेटमेंट में एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं, एक से अधिक पद होते हैं, उन्हें हम बहुपद कह सकते हैं। फिर हमने पढ़ा बहुपद का जोड़ कैसे होता है, घटाया कैसे जाता है, फिर उसका मल्टीपल कैसे होता है और उसका डिवीजन कैसे होता है। यहां तक हमने पढ़ा है। अब हमको क्या पढ़ना है, सम आइडेंटिटीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि यूजुअली घर में आपके जो पकता हो, जस्ट लाइक राइस, चावल है, रोटी है या भुजिया है या और भी कोई चीजें हैं जो डेली पकती हैं, उनको जब पकाते हैं तो उसके लिए बहुत विशेष ध्यान नहीं रखा जाता क्योंकि यूजुअल है, रोज पकती है। लेकिन अगर कोई चीज कभी कभी पके, जैसे 10 दिन में पके, 20 दिन में पके, 1 महीने में पके, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा याद करना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, पिछली बार में क्या हो गया था, इस तरह करना पड़ता है। तो ये मैथमेटिक्स है। यहां भी कुछ चीजें यूजुअली होती हैं। यूजुअली का मतलब जिनका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो जिनका यूज बहुत ज्यादा होता है तो उसको पहले से दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लिया जाता है ताकि बार बार उस प्रोसेस को करना ना पड़े, बार बार उस मल्टीपल को करना ना पड़े। जस्ट लाइक अभी आपसे कोई पूछे 4 पंजे, आप कहेंगे 20। कोई पूछ ले 8 3 आप कहेंगे 24, कहेंगे ना। इतना सा बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गया है। लेकिन ये कोई कहे 210 मल्टीप्लाई 150, ये थोड़ा करना पड़ेगा। तो इतना लंबा मल्टीपल तो करना पड़ेगा, लेकिन छोटे मल्टीपल को आप याद करते हैं। बिल्कुल यहां पर कुछ चीजें हम आपको बताते हैं जो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद कर लेना। याद करना क्या है, वो अपने आप याद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप लिखा हुआ है a प्लस बी और a प्लस बी, 2 ब्रैकेट है, a प्लस बी, a प्लस बी। हमने ये पहले से पढ़ लिया है कि इस ब्रैकेट का हर एक टर्म अगली ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। ये a इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी करेगा, b इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। क्या होगा देखिए, a इंटू a पावर 2, a इंटू बी a b, b इंटू a वंस अगेन ए बी। ये मैंने आपको कल भी बता दिया था कि आप बी ए भी लिख सकते हैं। फिर बी इंटू बी, बी का पावर 2। इसमें लाइक टर्म्स बीच में है, एक जैसी टर्म्स है बीच में, तो एक स्टेप और करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। यानी अगर a प्लस बी और a प्लस बी का आंसर लिखना हो तो क्या आंसर होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, a माइनस बी, यहां दोनों जगह माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है। अब ये a को मल्टीप्लाई करेगा a स्क्वायर, ये a b को मल्टीप्लाई करेगा माइनस ए बी, फिर ये b इस a को मल्टीप्लाई करेगा वंस अगेन, फिर से एक बार माइनस ए बी, उसके बाद ये b इस b को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस और b इंटू बी स्क्वायर। यहां पर ये 2 टर्म एक जैसी है ना, ये भी ए बी, ये भी ए बी, तो a स्क्वायर। अब क्या होगा, ये माइनस ए बी का मतलब माइनस 1ab और इस माइनस ए बी का मतलब माइनस 1ab। -1 यानी आप पर 1 रुपया कर्जा है, आप पर 1 रुपया उधार किसी का है। और फिर -1 यानी 1 रुपया और हो गया, कितने रुपए हो गए, 2 रुपीज। सो वी शुड राइट हियर -2ab और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर ये लिखा रहेगा a माइनस बी, तो इसका आंसर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, एक और एग्जांपल
ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। तो ये a को मल्टीप्लाई करेगा a स्क्वायर, a b को मल्टीप्लाई करेगा तो यहां माइनस है, माइनस ए बी, फिर ये b a को मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस ए बी, और फिर ये b इस माइनस बी को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस बी स्क्वायर। अब एक स्टेप और होगा, ए स्क्वायर माइनस 1ab एंड प्लस 1ab, यानी आप पर 1 रुपया पहले कर्जा था, अब कहीं से 1 रुपया आया, प्लस यानी आया, माइनस यानी या तो गया या पहले से गया हुआ है यानी उधार है, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। ये फिनिश हो गया। अब बचा क्या, माइनस बी स्क्वायर। देखिए अभी तो आपको बिल्कुल इस तरह से करना है, बाद में आपको क्या समझ में आ जाएगा, कहीं भी आप लिखा हुआ देखेंगे a + b तो आपको याद आ जाएगा a² + 2ab + b²। अगर आप देखेंगे a - b आपको याद आ जाएगा a² - 2ab + b²। आप कहीं पे लिखा देखेंगे a + b a - b, तुरंत आपको याद आएगा a² - b²। अब एक बात और समझ लीजिए इसमें, तो उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। वो बात तो आप समझेंगे ही और ये बात भी आप समझ गए होंगे कि अब आपको करना क्या है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज थोड़ा उंगली दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिले, उनको भी फायदा पहुंच जाए, वो भी आसानी के साथ पढ़ ले। और अगर कुछ और पूछना है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, ये जो लिखा है a + b ये एक ब्रैकेट और a + b ये एक और ब्रैकेट, तो इसको हम कह सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। ये मैं अभी पूरे डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक चैप्टर है पावर एंड एक्सपोनेंट, है ना, पावर एंड एक्सपोनेंट 9th क्लास में है। घातांक हिंदी में कहते हैं घातांक, उसके अंदर ये पावर समझाऊंगा आपको, बहुत जल्द समझाऊंगा आपको। अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, a + b दोनों ब्रैकेट सेम है और बीच में कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन नहीं तो मान लिया जाएगा कि मल्टीपल का साइन है, तो ये होगा a + b का पावर 2। इसी तरह अगर a - b और a - b लिखा है तो इसका मतलब होगा a - b का होल स्क्वायर। तो अगर a + b का होल स्क्वायर पूछेंगे तो क्या कहेंगे आप, जल्दी बताइए, a² + 2ab + b²। वेरी गुड। अगर a - b का होल स्क्वायर लिखा है तो आप क्या कहेंगे, a² - 2ab + b²। हाउ इजी इट इज, कितना आसान मैथमेटिक्स है ना, बहुत आसान है। और आप पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा आसान लगेगा। और आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, आप प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप कीजिए शाहीन एकेडमी मधुबनी। वैसे इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसका लिंक रख दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए और स्टार्ट कर लीजिए। हाउ टू लर्न, कैसे पढ़ें, अच्छी तरह से कैसे पढ़ें और लग जाइए पढ़ने में, क्योंकि यही आपकी सफलता का राज है और यही आपकी सक्सेस की सीढ़ी है। इसी से आप सक्सेस होइएगा। हमारी अच्छी सोच हमको अच्छे राह पर ले जाती है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हमको अच्छे रास्ते पर ले जाती है। डरिए मत, अभी से सोचिए, अभी सोच लीजिए, है ना, कि हमको मैथ पढ़ना है और सिर्फ मैथ नहीं बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।